हाय गाइस, तो कैसे हो सब। आज हम चैप्टर 1 में से जो हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारा 3 नंबर का आता है, प्रूफ करना √5, √2, √3, √7, इन सबको प्रूफ करने के लिए आता है। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि मतलब स्टेप इनको अच्छे से समझ नहीं आता तो छोड़ देते उस क्वेश्चन को, या करते हैं तो अच्छे से नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको अच्छे से समझाऊंगी स्टेप टू स्टेप, आप अच्छे से समझना, जिससे कि आप बिल्कुल मतलब 3 के 3 नंबर पूरे ला सको। ठीक है, उसके लिए अच्छे से ध्यान से समझना इसको। और ये हमारी 1.3 में से एक्सरसाइज है ये। और इसके और भी जो सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस होंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो चैप्टर 1 में से, वो मैं अभी बता दूंगी आपको। फिर हम चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ओके, अब इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। हमें इसको प्रूव करना है, प्रूव दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। हमें क्या क्या प्रूव करना है, √5 इज़ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, या मान लेते हैं कि √5 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। इसमें हमें ये तो दे रखा है कि √5 हम जानते हैं, √5 हमारा इरेशनल नंबर है, बट हम अपने आंसर को सही से निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहली लाइन में ये मान लेते हैं कि √5 हमारा रैशनल नंबर है, ना कि इरेशनल। ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। हाँ, और जब हम अपने आंसर को सॉल्व कर देते हैं, जब लास्ट स्टेप तक पहुंच जाते हैं, फिर हमें पता चलता है जो हमारा आंसर निकलता है वो क्या होता है, गलत होता है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है हमारा, और √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं। लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। ओके, √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर है हमारा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a/b। ऐसे लिख दिया हमने, ऐसे हम लिख सकते हैं क्योंकि रैशनल नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब हम बताएंगे हमने ऐसा क्यों लिखा है। सच दैट, क्योंकि ये क्या है, ए भी हमारे क्या है, इंटीजर्स है, और क्या है, हमारे को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर है। सच दैट ए एंड बी आर इंटीजर्स, एंड को प्राइम नंबर। ओके, यहाँ तक हमें यहाँ तक का स्टेप समझ आ गया। अब देखते इसको आगे। तो हमने √5 इक्वल टू a/b, इधर हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 1 लगा दिया। अब इसका सीधा सीधा हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और तो कैसे आएगा, √5b इक्वल टू a, ऐसे आ गया हमारा। अब हम इसमें क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब इधर भी और इधर भी हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, स्क्वायर। तो इसको देखते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो √5b का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारा √5 है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, जब भी हम स्क्वायर से स्क्वायर को, वो मतलब स्क्वायर से किसी भी नंबर को, रूट वाले किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते तो उसका रूट हट जाता, मतलब कि रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, 5। और b का करेंगे तो b का स्क्वायर ही बचेगा, और यहाँ पे a का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया है, यहाँ तक मिल गया है। ठीक है, यहाँ तक मतलब आपको समझ आ गया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर देखो यहाँ पे ये हमारा कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो यहाँ पे डिवाइड भी हो जाएगा। और मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। हाँ, तो जैसे यहाँ पे हमारा 5 जैसे 5 और 2 है, ये हमारे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, 3 है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे ये 2 तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, 3 हमारा एज इट इज़ रहेगा। ये क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरीके से ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका क्या करेंगे, a स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5, मतलब कि ये
जो ए स्क्वायर है ये किससे डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, ओके। तो हमने यहाँ तक कर लिया। अब देखते हैं ए स्क्वायर किससे डिवाइड कर सकता है, डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अगर ए स्क्वायर 5 से कट सकता है तो ए, अगर हम इसका स्क्वायर हटा दें तो ए भी तो हमारा कट सकता है ना। ऑल्सो ए इज़ डिविजिबल बाय 5, यहाँ पे इस लगाना है। ऑल्सो ए इज़ डिविजिबल बाय 5। अगर हमारा ए स्क्वायर 5 से कट सकता है तो हमारा ए भी तो 5 से कट सकता है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी फर्स्ट हम बोल सकते हैं इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट हम इसको इक्वेशन बोल देंगे, मतलब यहाँ तक आपको समझ आ गया। लेट रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर, लेट अज्यूम यहाँ पे लिख देना, ठीक है। मैंने लेट अकेला लिखा है, आप यहाँ पे अज्यूम लिख देना, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, रूट 5 को क्या किया, अज्यूम किया कि ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। लेट अज्यूम रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर। तो हम इसको ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने क्यों लिखा है इसको, हमने यहाँ पे वजह पे डाल दी, फिर यहाँ पे अपना क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो आंसर यहाँ पे आया हमारा उसका स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर का हमने सॉल्व किया तो ये आ गया। अगर हमारा ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने यहाँ तक लिख दिया, ओके। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे देखते हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। हमने यहाँ तक लिख दिया, अब हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट हम इसको कैसे करेंगे कि अगर हमारे यहाँ पे 5 आ रहा है तो इसको कैसे लिखेंगे हम, ए था यहाँ पे, ए इक्वल टू 5c, ए इक्वल टू 5c। हमारा जो 5 है, ए बी सी हमें पूरा पता है, तो हमारा सी आ गया हमारा 5, ठीक है। ए इक्वल टू 5c, ए इक्वल टू 5c जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पर था बिल्कुल सेम यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन हमारा स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या नहीं है, स्क्वायर नहीं है, तो सर इसलिए हमने अपना स्क्वायर हटा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए की जगह पर अपना 5c पुट कर देंगे, ओके। यहाँ तक समझ आ गया। तो हमारा यहाँ पे क्या है, 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पर क्या है, 5c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 5b का स्क्वायर तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, 5 का और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और c का क्या हो जाएगा, c का स्क्वायर, और b स्क्वायर हमारा एज इट इज़ रहेगा 25 और c स्क्वायर, ये क्या हमारे मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। जब हम एक सेकेंड, हाँ, जब हम एक बार फिर से, b स्क्वायर हमारा एज इट इज़ रहा, हमने इसको एज इट इज़ रखा, ये हमारा क्या मल्टीप्लाई हो रहा, तो यहाँ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। 5 का 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। इधर तक समझ आ गया आपको, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इधर तक आपको समझ आ गया है, ठीक है। अब इधर भी हमारा सेम जैसे हमने यहाँ पर किया ना, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप इसको देखो। पहले 5b स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या, 5c स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो यहाँ पे b स्क्वायर है। अब देखो, अगर हमारा 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाके वो डिवाइड हो सकता है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो वो यहाँ जाके डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, क्या था यहाँ पे हमारा 5 था, b स्क्वायर हमारा किससे कट हो रहा था, 5 से। ऑल्सो b इज डिविजिबल बाय 5। अगर हमारा स्क्वायर 5 से हो रहा है तो हमारा बिना स्क्वायर का भी हो सकता है। अगर हमारा b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा b भी 5 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई है, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी और सेकंड इक्वेशन क्या है, एक बार हम फर्स्ट वाली को देखते हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे क्या, ए स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5, ऑल्सो ए इज़ डिविजिबल बाय 5, ये हमारी फर्स्ट हो गई, ठीक है। और हम सेकंड वाली को भी ये हो गई हमारी सेकंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से लेंगे, ठीक है। अगर
मतलब देखो यहाँ पे 5 हमारा यहाँ पे भी हमारा डिविजिबल बाय 5 है, और फर्स्ट वाले में भी हमारा क्या है, डिविजिबल बाय 5 है। तो ये क्या है, हमारे सेम है, मतलब ये दोनों, मतलब जो डिवाइड हो रहा है वो सेम डिजिट से हो रहा है। एक बार इसको देखते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम मतलब फर्स्ट और सेकंड से हमने लिया A एंड B बोथ आर डिविजिबल बाय 5। A एंड B बोथ आर डिविजिबल बाय 5। यहाँ पे हमारा क्या है, B स्क्वायर किससे हो रहा है डिवाइड, 5 से हो रहा है। और यहाँ पे क्या है हमारा, A स्क्वायर किससे हो रहा है, 5 से हो रहा है। मतलब कि अगर हमारा स्क्वायर 5 से हो रहा है तो हमारा बिना स्क्वायर का ही हो सकता है। मतलब A भी हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है और B भी तो B भी हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है। तो इधर हमने क्या कर दिया, A एंड B बोथ आर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, सो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, सो अवर अज्यूम जो हमने किया था वो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। अज्यूमशन इज रॉन्ग। तो मतलब कि जो हमने माना था या जो हमने अज्यूम किया था या जो हमने लेट किया था वो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इससे क्या साबित हो गया कि ये दोनों हमारे क्या है, √5 हमारा क्या वो है, एक सेकंड, √5 हमारा क्या नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या माना था, रैशनल नंबर माना था, और हमें यहाँ पे आंसर में क्या पता चल रहा है कि ये रॉन्ग हो गई हमारी अज्यूमशन। तो इसका मतलब है कि हमारा √5 रैशनल नंबर नहीं है, और अगर वो रैशनल नंबर नहीं है तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, हैंस प्रूव्ड √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। √5 is an irrational number। ठीक है, तो मेरा मतलब यही था समझाना कि आप लोगों को ये समझ आए। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने बिल्कुल एक वर्ड को 2-2 3-3 बार मतलब बता दिया। ठीक है, तो आपको समझ आ गया या नहीं आया, आप मेरे को कमेंट करके बता देना। हमारा इस टाइम पे सिलेबस में हमें क्या क्या मतलब वो करना है, तो एक तो √5 है, √2 है और √3 है। इन तीनों में से एक हमारा प्रूव करने के लिए पक्का ही आएगा। तो मैंने 5 का आपको समझा दिया। अब 2 और 3 को एक बार फिर से प्रैक्टिस करना, मतलब जो मैंने 5 की तरह समझाया है बिल्कुल आप होमवर्क में आपका ये है कि आप लोग क्या करो, 2 को और 3 को बिल्कुल इसी तरीके से करो। मतलब कि आपको कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना। जहाँ पे आपने √5 डाला उसी जगह पर आप √2 डाल दो और √3 डाल दो, और आपका आंसर बिल्कुल सेम इसी तरीके से आएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया हो। और अगर आप आंसर ना फाइंड कर पाओ तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं फिर से इनकी वीडियो बना दूँगी। ठीक है, थैंक यू।